मैं काशीनाथ नारायण पंडित आपके सामने ज्योतिष के विषय में आज के वर्तमान जो प्रश्न है उसका विवेचन करना चाहता हूँ। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल कहने का एक रचना ज्योतिष शास्त्र में आज की वर्तमान समस्या को मैं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यहाँ पर उसका संकेत दे रहा हूँ और उसका उपाय भी ढूंढ निकालते हैं। तो अभी यहाँ पर देश में प्रकृति कोप से वर्षा ज़्यादा हो गई है और खेती बाड़ी नष्ट हो गई है। ये खेती बाड़ी नष्ट होना ये कुदरती आपत्ति आई है। इसमें यहाँ के जो भाजपा या वर्तमान सरकार है उसका कोई दोष नहीं है। ये दोष शासक का नहीं है, ये कुदरती कोप आया हुआ है। इसलिए ये समझना चाहिए कि आप राजनीतिक लोग प्रकृति को हुआ है, इसमें राजनीतिक शासन का कोई दोष नहीं है। और कई राजकीय पक्ष आप उसका प्रचार झूठा कर रहे हैं कि ये नेपाल जैसा यहाँ हो जाएगा, गुजरात में नेपाल जैसा होगा, क्योंकि यहाँ पर ये बात गलत है, ये प्रचार भी गलत है। ये राजनीति के ज्ञानी आदमी का काम नहीं। तो राजनीति जो होते हैं तो विपत्ति का उपाय बताते। तो नेपाल जैसे करने का कारण कब होता है कि जब राजा भ्रष्ट होता है तब। यहाँ पर गुजरात में कोई भ्रष्ट नहीं हुआ है, विकास हो रहा है और विकास चल भी रहा है। इसलिए मैं खेडूतों से कहता हूँ कि ये आप जो करोगे सरकस वगैरह मत निकालना, उसके अंदर आतंकवादी देश जो घुस जाने वाले हैं, इसलिए आपको भड़का रहे। इसलिए समूह में रह के रेलवे रोकना, जलाना, संसद में घुस जाना, चिल्लाना, किसी के गाड़ी मोटर लूटना, किसी के संसद का मार डालना, ऐसे जो बातें हैं उससे मत गिरना कि ये आतंकवादी का षड्यंत्र बनाया हुआ है। वो अंदर घुस जाएंगे और सरकार को जो संरक्षण करना पड़ता है तो उसे निर्दोष मारे जाते हैं। इसलिए कोई सरकस मत निकालो। यहाँ के गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ये बहुत विचक्षण हैं, दूरदर्शी वाले हैं। वो आपके साथ बैठने वाले हैं। वो यहाँ के जितने भी संकट आए उसमें स्वयं गए हैं और ज़मीन पर बैठ के काम करते हैं। तो उनके पास जाओ। मैं खेडूतों को हाथ जोड़ के कहता हूँ कि बड़े बड़े सरकस मत निकालो, रेलवे मत रोको, सभा वो मत बनाओ। ये चर्चा का विषय है, ये उपाय ढूंढने का विषय है कि हम इसको कैसे रोकें। इसलिए आप ये विज्ञान की तरफ आपको जाना पड़ेगा। अपने देश के अंदर जब वर्षा बहुत होती थी तो यज्ञ के कारण, यज्ञ विज्ञान था, वो उससे हम रोक सकते थे। अभी हमारे पास विदेश से न आकर यज्ञ का विज्ञान नष्ट किया है। तो आर्य समाज के पास ये विद्या है और कई जगह पर है, उसको एकत्र करना है। और शब्दों के कारण भी, वाद्य के कारण भी, नाच के कारण भी बादल बिखर सकते हैं। ये भी हमारे देश में था। संगीत के द्वारा भी बादल बिखरने का था। इसी तरह से हम बादल कैसे अलग हो जा रहे, इसका संशोधन करना है। मैं फिर से कहता हूँ कि गुजरात के खेडूत ये हिंसा में नहीं गिरते और हिंसा में आना भी नहीं है। और ये आतंकवादी और दूसरे जो है देशद्रोही अभी भारत के अंदर अलग अलग जगह पर घुसे हुए हैं। इसलिए वो कहते हैं कि जनसंख्या की गिनती नहीं होनी चाहिए तो वो पकड़े जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि विज्ञान के साथ रहो। शब्द बना से, वाद्य से, वो यज्ञ के कारण से और दूसरे विदेशी भी जो है वैज्ञानिक को साथ देकर बादल हट जा रहे, ऐसा हमें प्रयोग करना है। इसलिए हम कहते हैं कि मुख्यमंत्री के पास बैठो और विवेचन करो और वैज्ञानिक को बुलाओ, यही उपाय है। आंदोलन करने का कोई कारण नहीं है।
कोई आंदोलन मत करो, सत्याग्रह मत करो, भूखमरा मत करो, इससे ये बाधा रखते नहीं है। तो ये मेरी खेडू से प्रार्थना है कि आपकी वेदना मेरी वेदना है। आपके आप कहते हैं आपने क्या करना चाहिए, तो हमने एक बार लिखा था कि खेडू को पैसे की जरूर नहीं है। जब खेत के अंदर अनाज ज़्यादा होगा उसको संग्रह करके 2 बरस के लिए खेडूतों को अनाज दिया करो। तो जब अनाज नहीं पकेगा तो वो अनाज लेके जीवित रह सकता है। ये इसका उपाय है। हाँ, और वेदना भी नहीं करनी पड़ेगी, कोई भूखा भी नहीं मरेगा। अगर पैसे हैं मगर अनाज नहीं होगा तो क्या करोगे? इसका एक ही उपाय है कि खेडूत 2 बरस के लिए अनाज अपने पास रखे। ये हमारे मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल, हाँ, ये बहुत दूरदर्शी है। ऐसा आयोजन आपको कर देंगे। मैं श्रद्धा के साथ कहता हूँ कि भूपेंद्र भाई बहुत दूरदर्शी के मुख्यमंत्री है, उनको मत बदलना। क्यों कि वो आपके साथ में कायम रहते हैं, आपके घर भी आते हैं, आपके साथ देखना भी चाहते हैं, ऐसा उनका निर्णय है। इसलिए 2 बरस की बचत हो जाए ऐसा आयोजन करना जरूरी है। समन्वय करो। अब दूसरी बात है कि हम अभी अनाज कैसे बचावें? दुकाल तो महंगाई बढ़ेगी। ये महंगाई भाजपा नहीं बढ़ा रही है, ये ध्यान में रखो। भड़को मत। अन्य पक्ष सत्ता देने के लिए कहेंगे देखो महंगाई बढ़ गई है, मोदी जी का काम नहीं है, भाई भूपेंद्र भाई बेकार है। कांग्रेस कांग्रेस का हम नाम नहीं देते हैं। अलग पक्ष कोई भी पक्ष भड़का रहा है, हमें कहते हैं देखो आपकी हालत क्या हो रही है। ये सब भ्रम डाल रहे हैं। इसलिए हम कहते हैं कि अभी जो हम आटा देते हैं, चावल रोज देते हैं, उसमें से थोड़ा सा अनाज बाजू पर रख दो तो हिंदुस्तान में कितना अनाज बच जाएगा। आप देखिए रोज पकाते हैं, उतना ही ले लेने का, थोड़ा हाथ से एक डब्बे में रख दो तो हमारा अनाज का बचाव होगा। हम वर्तमान काल को ज्योतिष मानते हैं, वर्तमान समस्या को मानते हैं। इसलिए ये बच्चों को जहाँ बच्चे होंगे स्कूल में वहाँ पर उनको भोजन दे सकते हैं। इससे क्या ज़्यादा चाहिए? मैं प्रधान भूपेंद्र भाई को मैं नमस्कार करके कहता हूँ कि ये प्रबंध अनाज आएगा तो वहाँ जो अनाथ आश्रम है, बच्चे के स्कूल है, उनको भोजन मिल जाएगा। ये मुझे कहना विनती कर रहा हूँ। और तीसरी बात ये है कि हम इस देश में रहते हैं, हम भारतीय हैं, ऐसी भावना से रहेंगे। अब हमारे हिंदुस्तान के ऊपर कोई भला करने के लिए नहीं आया। तो इस तरह से हमें कृषि का ये जो मार्ग बताया है, वेद में विज्ञान बताया है, उसका उपयोग करें, शब्द विज्ञान का उपयोग करें और वाद्यंत्र का उपयोग करें। इस तरह से वैज्ञानिक जमा होकर कोई खेडूत सरगत न निकाले और आंदोलन न करे और चिंतन करके मार्ग निकाले। ये हमारा वर्तमान काल का ज्योतिष का सिद्धांत है।